क्या है कर्म महत्व और किस तरह पड़ता है इसका जीवन पर प्रभाव। दर्शकों, हिंदू धर्म में कर्म को प्रधान माना गया है। शास्त्रों में यह विदित है कि जो व्यक्ति जैसा कर्म करता है उन्हें उसी प्रकार से फल की प्राप्ति होती है। जो व्यक्ति के कर्मों के आधार पर अपना जीवन व्यतीत करता है उन्हें सभी क्षेत्रों में सफलता प्राप्त होती है और वह कई प्रकार की समस्याओं से दूर रहते हैं। सनातन धर्म में कर्म को मूल सिद्धांत माना गया है। रामायण, महाभारत जैसे महान ग्रंथों में भी कर्म को ही प्रधान बताया गया है। नमस्कार प्रिय दर्शकों, लॉन्ग लाइफ चैनल पर आप सभी का स्वागत है। यह वीडियो बहुत ही ज्ञानवर्धक है। इसे सुनोगे तो आप कभी चिंता नहीं करोगे, अपने जीवन में कभी दुखी नहीं रहोगे, परेशानी से बाहर निकल जाओगे। तो दर्शकों, वीडियो को ध्यान से और अंत तक जरूर सुनो और सच्चे दिल से कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। जानते हैं कर्म का क्या महत्व है और प्रमुख कर्म कौन कौन से हैं। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भुर्माते संगोस्त्व कर्मणि, जिसका अर्थ है कि तेरा कर्म करने में अधिकार है, इनके फलों में नहीं। तू कर्म के फल के प्रति आसक्त ना हो या कर्म न करने के प्रति प्रेरित ना हो। सनातन धर्म में कर्म को मूल सिद्धांत माना गया है। इसके साथ रामायण, महाभारत जैसे महान ग्रंथों में भी कर्म को ही प्रधान बताया गया है। माना जाता है कि जो व्यक्ति वेदांत के आधार पर कर्मों का पालन करता है उसका जीवन नियंत्रित रहता है और वह अनुशासन से पूर्ण रहता है। इसके साथ कर्म का महत्व इसलिए भी अधिक है क्योंकि भाग्य का योगदान जीवन के अच्छे बुरे परिणामों में अंश मात्र ही होता है। वहीं अच्छा या बुरा कर्म व्यक्ति के भाग्य को निर्धारित करता है। जो व्यक्ति जैसा कर्म करता है उन्हें वैसा ही फल प्राप्त होता है। आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे और जानेंगे कि कर्म का क्या महत्व है और प्रमुख कर्म कौन कौन से हैं। व्यक्ति के जीवन में क्या है कर्म का मूल शास्त्र एवं धर्म ग्रंथों में बताया गया है कि जो व्यक्ति जैसा कर्म करता है उन्हें वैसा ही फल प्राप्त होता है। साथ ही यह भी बताया गया है कि जो शास्त्रों में बताए गए सिद्धांतों के अनुरूप कर्म करता है उन्हें जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या का सामना नहीं करना पड़ता है। बता दें कि सनातन में 16 प्रमुख संस्कारों का विशेष बताया गया है, लेकिन इनके साथ कुछ विशेष कर्मों के विषय में भी बताया गया है जिनका पालन व्यक्ति को नियमित रूप से करना चाहिए। ऐसा करने से न केवल आत्मिक शांति प्राप्त होती है बल्कि मोक्ष के द्वार भी खुल जाते हैं। धर्म प्रचार, जो लोग जीवन में धर्म के विषय में सही जानकारी रखते हैं उन्हें अन्य लोगों तक धर्म का प्रचार निश्चित रूप से करना चाहिए। वेद, उपनिषद, गीता के ज्ञान का प्रचार इनमें सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। जो व्यक्ति ज्ञानी होते हुए भी धर्म का प्रचार नहीं करता है उनका जीवन व्यर्थ हो जाता है। इसलिए धर्म प्रचार को प्रमुख कर्मों में गिना गया है। संध्या वंदन, प्रमुख कर्मों में संध्या वंदन की गणना भी की गई है। जो पूजा संधि काल में की जाती है उसे ही संध्या वंदन कहा जाता है। संधि 8 वक्त की मानी जाती है। उसमें भी 5 वक्त महत्वपूर्ण होते हैं। इनमें से भी सूर्योदय और सूर्यास्त के समय की गई पूजा को सर्वाधिक महत्व दिया गया है। इस दौरान व्यक्ति को पूजा अर्चना, ध्यान, भजन, कीर्तन, आरती इत्यादि अवश्य करना चाहिए। व्रत त्योहार का पालन करना। हिंदू पंचांग में 12 माह हैं जिन्हें चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, अश्विन, कार्तिक, अगहन, पौष, माघ और फाल्गुन नाम से जाना जाता है। इन सभी में श्रावण मास को सर्वाधिक महत्व दिया गया है। साथ ही प्रत्येक मास में पढ़ने वाली तिथियों का भी विशेष महत्व है।
इन सभी में एकादशी, चतुर्दशी, चतुर्थी, पूर्णिमा और अमावस्या तिथि को श्रेष्ठ माना जाता है। मान्यता है कि जो व्यक्ति एकादशी या चतुर्थी व्रत रखता है उन्हें जीवन में सुख एवं समृद्धि की प्राप्ति होती है। दान करना हिंदू धर्म में दान का विशेष महत्व है। जो व्यक्ति विशेष अवसर पर या इनके अलावा समय समय पर दान धर्म करता है उनके खाते में पुण्य जुड़ता रहता है। इसके साथ मृत्यु के उपरांत उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। शास्त्रों में यह भी बताया गया है कि व्यक्ति अपने सामर्थ्य के अनुसार भी दान कर सकता है। उसके पास जितना है उसका कुछ हिस्सा ही दान करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति हो जाती है। सेवा भाव रखना, जो व्यक्ति अपने जीवन में माता पिता, गुरुजन और बड़े बुजुर्गों की सेवा करता है, इनके अलावा किसी जरूरतमंद, असहाय महिला, सन्यासी, चिकित्सक या धर्म के रक्षकों की सेवा अथवा सहायता करता है, उसे पुण्य के श्रेणी में गिना जाता है। इसके साथ साथ पशु पक्षियों की सेवा को भी विशेष महत्व दिया गया है। इन सभी में गौ सेवा करने से विशेष लाभ मिलता है। कहा गया है कि गौ सेवा करने से मोक्ष धाम के द्वार सदैव के लिए खुल जाते हैं। यज्ञ करना बता दें कि शास्त्रों में 5 प्रमुख यज्ञ के विषय में बताया गया है, जो इस प्रकार हैं। ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, पितृयज्ञ, वैश्वदेव यज्ञ और अतिथि यज्ञ। मान्यता है कि इन यज्ञ का पालन करने से देव ऋण, पितृ ऋण, प्रकृति ऋण, मातृ ऋषि और धर्म ऋण यह सभी समाप्त हो जाते हैं। यज्ञ के दौरान किए गए वेद पाठों का भी जीवन पर विशेष प्रभाव पड़ता है। अग्नि देवता को साक्षी रखकर होम करना अग्निहोत्र यज्ञ की श्रेणी में आता है। ऐसा करने से देवी देवता प्रसन्न होते हैं और जीवन में आ रही सभी प्रकार की नकारात्मकताएं दूर हो जाती है। प्रायश्चित करना, एक व्यक्ति अज्ञानतावश या अनजाने में कई प्रकार के गलतियां या पाप कर बैठता है। ऐसे में शास्त्रों में इन सभी पापों के प्रायश्चित का भी तरीका बताया गया है। जो व्यक्ति समय रहते हुए अपने पापों का प्रायश्चित कर लेता है उन्हें जीवन में इन पापों के दुष्प्रभावों को नहीं भोगना पड़ता है। हिंदू धर्म में मूल रूप से पापों की क्षमा भगवान शिव और वरुण देव से मांगी जाती है, क्योंकि क्षमा करने का अधिकार इनके पास ही है। तीर्थ स्थल की यात्रा करना, सनातन धर्म में तीर्थ स्थलों की यात्रा का भी विशेष महत्व है। 4 धाम, 12 ज्योतिर्लिंग, शक्ति पीठ, अयोध्या, मथुरा, काशी, उज्जैन, इन सभी धार्मिक स्थलों को सर्वोच्च तीर्थ में गिना जाता है। जो व्यक्ति जीवन में इन तीर्थ स्थलों की यात्रा करता है उन्हें देवी देवताओं की विशेष कृपा प्राप्त होती है। उक्त बताए गए सभी कर्म एक मनुष्य के जीवन में कई बदलाव लाते हैं और उन कर्मों का पालन करने से व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। कर्म क्या है और यह कैसे कार्य करता है? सद्गुरु कर्म को एक खास मात्रा में जानकारी के रूप में परिभाषित करके उसके अर्थ की व्याख्या करते हैं और विभिन्न प्रकार के कर्मों और हमारे जीवन में उनकी भूमिका को समझाते हैं। कर्म क्या है जिसे आप मेरा जीवन कहते हैं? वह एक खास मात्रा में ऊर्जा है जो कुछ खास जानकारी से नियंत्रित होती है। आज की शब्दावली में इस जानकारी को सॉफ्टवेयर कह सकते हैं। एक खास मात्रा में ऊर्जा में कुछ खास मात्रा में जानकारी भरी होती है। ये दोनों साथ मिलकर आप बन जाते हैं। आपके अंदर भरी जानकारी की किस्म के कारण आप एक खास तरह के व्यक्तित्व बन जाते हैं। जब से आप पैदा हुए तब से अभी तक जिस किस्म का परिवार, घर, मित्र और आपने जो चीजें की और जो नहीं की, ये सारी चीजें आपको प्रभावित कर रही हैं। हर विचार, भावना और कार्य आपके अंदर मौजूद सिर्फ पिछली छापों से आता है। वे ही तय करते हैं कि आप अभी कौन हैं। जिस तरह से आप सोचते, महसूस करते और जीवन को समझते हैं वह बस इस पर निर्भर करता है कि आपने किस तरह से अपने अंदर आई चीजों को आत्मसात किया है।
जीवन की पिछली छापें आपके पैदा होने के पल से काफी पहले तक की हैं, लेकिन अभी आपके बोध में जिस पल आप पैदा हुए, कम से कम तब से आज तक किस तरह के माता पिता, परिवार और शिक्षा आपको मिली, किस तरह की धार्मिक और सामाजिक पृष्ठभूमि, किस तरह की सांस्कृतिक हकीकतें, ये सारी छापें आपके अंदर गई हैं। किसी व्यक्ति के अंदर किस तरह की जानकारी गई है, सिर्फ उसी वजह से वह एक अलग व्यक्तित्व बन गया है। यही कर्म है। इस जानकारी को कर्म या कर्म शरीर या कारणात्मक शरीर कहते हैं, जिस कारण जीवन बना है। कर्म के प्रकार, यह जानकारी कई अलग अलग स्तरों पर होती है। कर्म के 4 आयाम हैं, जिनमें से 2 अभी प्रासंगिक नहीं हैं। समझने के लिए हम दूसरे 2 के बारे में बात कर सकते हैं। संचित कर्म एक संचित कर्म है। यह कर्म का गोदाम है जो एक कोशिकीय जीव से और उन निर्जीव पदार्थों से शुरू होता है जहां से जीवन का विकास हुआ है। वह सारी जानकारी मौजूद है। अगर आप अपनी आंखें बंद करते हैं और पर्याप्त जागरूक बन जाते हैं और अपने अंदर देखते हैं, तो आप ब्रह्मांड की प्रकृति को जान जाएंगे। इसलिए नहीं कि आप उसे अपने मन के जरिए देख रहे हैं, बल्कि सिर्फ इसलिए क्योंकि शरीर के निर्माण में यह जानकारी मौजूद है। सृष्टि की शुरुआत से जानकारी का गोदाम मौजूद है। यह आपका संचित कर्म है। लेकिन आप अपना गोदाम लेकर खुदरा धंधा नहीं कर सकते। खुदरा धंधे के लिए आपको दुकान चाहिए। उस रिटेल दुकान को, जो इस जीवन के लिए है, प्रारब्ध कहते हैं। प्रारब्ध कर्म इस जीवन के लिए आवंटित एक खास मात्रा में जानकारी है। आपके जीवन की जीवंतता के आधार पर जीवन अपने लिए जितनी मात्रा में जानकारी ले सकता है, उतनी ले लेता है। सृष्टि बहुत करुणामय है। अगर वह आपको आपके सारे कर्म दे दे तो आप मर जाएंगे। अभी बहुत से लोग इस जीवन काल के 30-40 साल की साधारण याददाश्त से यातना झेल रहे हैं। अगर उन्हें उसकी 100 गुना याददाश्त दे दी जाए, वे जिंदा नहीं बचेंगे। प्रकृति प्रारब्ध को आवंटित करती है उतनी मात्रा में याददाश्त जो आप संभाल सकते हैं। कर्म से आजाद होना, आपके पास जिस भी तरह का कर्म है, वह एक सीमित संभावना है और यही आपको एक सीमित इंसान बनाता है। आपने अपने अंदर किस तरह की छापें ली, वह घृणा और गुस्सा था या प्रेम और आनंद था, उस आधार पर आपका एक खास तरह का व्यक्तित्व होगा। आमतौर पर हर इंसान इन चीजों का जटिल मिश्रण होता है। एक बार जब आप इस कर्म संरचना को एक हद से आगे बढ़ने देते हैं, तब आजादी जैसी कोई चीज नहीं रह जाती। आपका हर काम अतीत द्वारा संचालित होता है। अगर आप मुक्ति की दिशा में बढ़ना चाहते हैं, तो पहली चीज जो आपको करने की जरूरत है, वह है कर्म की बेड़ियों को ढीला करना, वरना आगे बढ़ना नहीं होगा। अगर आप ईमानदारी से आध्यात्मिक मार्ग पर हैं, तो कुछ भी स्पष्ट नहीं होगा। हर चीज धुंधली होगी। आप इसे कैसे करेंगे? एक आसान तरीका है शारीरिक स्तर पर कर्म को तोड़ना। अगर आपका कर्म सुबह 8 बजे जागने का है, तो आप 5 बजे का अलार्म लगाइए। आपके शरीर का कर्म है कि वह जागना नहीं चाहेगा, लेकिन आप कहिए, नहीं, मैं जरूर उठूंगा। अगर आप उठ भी जाते हैं, तो आपका शरीर कॉफी पीना चाहता है, लेकिन आप उसे ठंडे पानी से नहला दीजिए। अब आप बस कुछ चीजें करके पुरानी कर्म प्रक्रिया को जागरूकता पूर्वक तोड़ रहे हैं। जो आपको पसंद है, उसे आप अचेतना में कर सकते हैं, है न? जो आपको नापसंद है, उसे आपको सचेतन होकर करना होता है। यही एकमात्र तरीका नहीं है, दूसरे सूक्ष्म और ज्यादा असरदार तरीके भी हैं। मैं आपको बस सबसे साधारण तरीका बता रहा हूँ। आध्यात्मिकता और कर्म। एक बार जब आप आध्यात्मिक मार्ग पर आते हैं, तो आप कह रहे होते हैं,
मैं अपने परम लक्ष्य तक पहुंचने की जल्दी में हूं। आप उसके लिए 100 जीवन काल नहीं लेना चाहते, और 100 जीवन काल की इस प्रक्रिया में आप इतने ज्यादा कर्म इकट्ठा कर सकते हैं जो आगे 1000 साल तक चलते रह सकते हैं। आप इसे जल्दी पूरा करना चाहते हैं। एक बार जब आध्यात्मिक प्रक्रिया शुरू होती है, अगर दीक्षा एक खास तरीके से की जाती है तो वह ऐसे आयाम खोल देती है जो वैसे नहीं खुलते। अगर आप आध्यात्मिक नहीं होते तो आपने शायद एक ज्यादा शांतिमय जीवन जिया होता, लेकिन वह एक अधिक जीवनहीन जीवन भी होता, जीवन के बजाय मृत्यु के ज्यादा करीब। आपके अंदर किसी बुनियादी चीज के हिले बगैर आप शायद आराम से गुजरे होते। क्या इसका मतलब है कि जब आप आध्यात्मिक मार्ग पर होते हैं तो आपके साथ सारी नकारात्मक चीजें होती हैं? ऐसा नहीं है। बात बस इतनी है कि जब जीवन एक जबरदस्त गति से बढ़ता है, एक ऐसी गति जो आपके आसपास के लोगों से कहीं ज्यादा तेज है, तो आपको लगता है कि आपके साथ कोई त्रासदी हो रही है। आपके साथ कोई त्रासदी नहीं हो रही है। बात बस इतनी है कि वे लोग सामान्य गति से जा रहे हैं, लेकिन आपका जीवन फास्ट फॉरवर्ड में बढ़ रहा है। हर साधक को हमेशा यह तय करना चाहिए, क्या वह बस सड़क का आनंद लेना चाहता है या वह मंजिल पर जल्दी पहुंचना चाहता है। बहुत से लोगों को यह गलतफहमी है कि एक बार जब आप आध्यात्मिक मार्ग पर आते हैं तो आप शांत बन जाएंगे और हर चीज स्पष्ट होगी। अगर आप एक सुविधाजनक विश्वास प्रणाली अपनाते हैं और एकाग्र बन जाते हैं, तब हर चीज स्पष्ट लगेगी। लेकिन अगर आप ईमानदारी से आध्यात्मिक मार्ग पर हैं, तो कुछ भी स्पष्ट नहीं होगा। हर चीज धुंधली होगी। आप जितनी तेजी से चलते हैं, दृश्य उतना ही धुंधला हो जाता है। कुछ साल पहले मैं जर्मनी में था और एक कार्यक्रम समाप्त करने के बाद मुझे कार से फ्रांस की यात्रा करनी थी। वह मेरी जगह से 440 किमी दूर था। आमतौर पर यात्रा में 5 घंटे लगते हैं। सड़क पर 5 घंटे बिताने का मेरा कोई इरादा नहीं था, तो मैंने स्पीड बढ़ा दी और हम 200 किमी प्रति घंटे की स्पीड से जा रहे थे। इस ग्रामीण इलाके में दृश्य बहुत सुंदर होता है और मैंने सोचा कि मैं उनको देखूंगा। मैंने अपनी नजरें डालने की कोशिश की, लेकिन हर चीज धुंधली थी और मैं एक पल के लिए भी सड़क से नजरें नहीं हटा सका। उस समय बर्फ गिर रही थी और हम बहुत तेज स्पीड से जा रहे थे। आप जितनी तेज जाते हैं, हर चीज उतनी ही धुंधली हो जाती है और आप जो कर रहे हैं उससे आप एक पल के लिए भी अपनी नजरें नहीं हटा सकते। अगर आप ग्रामीण इलाके का आनंद लेना चाहते हैं तो आपको आराम से और धीरे चलना चाहिए। अगर आपको अपनी मंजिल पर पहुंचने की जल्दी है तो आप गति बढ़ा देते हैं। आपको कुछ नहीं दिखता, आप बस चलते जाते हैं। आध्यात्मिक मार्ग इसी तरह है। अगर आप वाकई आध्यात्मिक मार्ग पर हैं तो आपके चारों ओर हर चीज उथल पुथल में लगती है, लेकिन आप फिर भी बढ़ रहे हैं, तो यह ठीक है। क्या यह ठीक है? अगर यह ठीक नहीं है तो आप विकास की गति से बढ़ सकते हैं। हो सकता है कि इसमें 10 लाख साल लगें और तब आप वहां पहुंचें। जो लोग जल्दी में हैं, उनके लिए एक तरह का मार्ग है। जिनको जल्दी नहीं है, उनके लिए एक दूसरे तरह का मार्ग है। आपको स्पष्ट होना चाहिए कि आप क्या चाहते हैं। अगर आप तीव्र मार्ग पर आ जाते हैं और धीरे चलने की कोशिश करते हैं तो आप कुचले जाएंगे। अगर आप धीमे मार्ग पर हैं और आप तेज चलते हैं तो आपका चालान हो जाएगा। हर साधक को हमेशा तय करना चाहिए, क्या वह बस सड़क का आनंद लेना चाहता है या वह मंजिल पर जल्दी पहुंचना चाहता है।
कर्म क्या है? कर्म से आशय पिछले व्यवहारगत अभ्यासों पर आधारित हमारे उन मानसिक आवेगों से होता है जो हमें उस तरह से आचरण करने, वचन कहने और विचार करने के लिए प्रेरित करते हैं जिसके हम अभ्यस्त हो जाते हैं। हमारी आदतें हमारे मस्तिष्क में ऐसी तंत्रिकीय मार्गों का निर्माण करती हैं जो आवश्यक परिस्थितियों के प्रभाव से सक्रिय हो जाने पर हमें अपने व्यवहार के सामान्य अभ्यासों को दोहराते रहने के लिए बाध्य करते हैं। सरल शब्दों में कहा जाए तो हमारे भीतर किसी कार्य को करने की इच्छा जागृत होती है और फिर हम बाध्य होकर उसी कार्य को करने लगते हैं। कर्म को अक्सर भूलवश भाग्य या नीति समझ लिया जाता है। यदि किसी व्यक्ति को चोट लग जाए या उसे बड़ी धन हानि हो जाए तो हो सकता है कि लोग कहें बड़े दुर्भाग्य की बात है, उसके कर्मों का प्रतिफल है। यह तो दैव इच्छा जैसी बात हुई जिसे हम समझ नहीं सकते हैं या जिसके ऊपर हमारा कोई नियंत्रण है। बौद्ध दृष्टि से यह कर्म है ही नहीं। कर्म से आशय उन मनोगत अंत प्रेरणाओं से होता है जो या तो हमें ऐसे व्यक्ति पर चीखने चिल्लाने के लिए प्रेरित करती हैं जो हमें क्रोधित कर रहा हो या उस समय तक धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करने की प्रेरणा देती हैं जब तक कि हम इतने शांत न हो जाएं कि समस्या को हल करने के बारे में सोच सकें। कर्म से हमारा आशय उन अंत प्रेरणाओं से भी होता है जिनके कारण सीढ़ियों से उतरते हुए आदतन हम इस तरह से चलते हैं कि हमारे पाँव में मोच आ जाती है या हम आदतन सीढ़ियों से सावधानी पूर्वक उतरते हैं। कर्म को समझने की दृष्टि से धूम्रपान एक अच्छा उदाहरण है, क्योंकि जब भी हम एक सिगरेट पीते हैं तो उसमें ही अगली एक और सिगरेट पीने की संभावना निहित होती है। हम जितना ज्यादा धूम्रपान करते हैं, धूम्रपान करने की हमारी प्रवृत्ति उतनी ही दृढ़ होती चली जाती है और फिर कर्म की अंत प्रेरणा से हम बरबस ही सिगरेट सुलगाने के लिए बाध्य हो जाते हैं। कर्म यह स्पष्ट करता है कि धूम्रपान करने की इच्छा या अंत प्रेरणा कहाँ से आती है, यानी हमारी पुरानी आदतों से उत्पन्न होती है। धूम्रपान से उस क्रिया को दोहराने की अंत प्रेरणा तो उत्पन्न होती ही है, साथ ही शरीर के भीतर की भौतिक संभावनाओं को भी प्रभावित करती है, जैसे कि धूम्रपान के कारण कैंसर होने की संभावना। यहाँ अंत प्रेरणा और कैंसर का होना, ये दोनों ही हमारे पिछले बाध्यकारी कृत्यों परिणाम हैं और इसे कर्मों का परिपक्व होना कहा जाता है। अपनी आदतों में बदलाव करना कर्म की अवधारणा इसलिए अर्थपूर्ण है क्योंकि यह हमारी भावनाओं और मनोवेगों के उद्भव की व्याख्या करती है और यह स्पष्ट करती है कि ऐसा क्यों होता है कि हम कभी खुश होते हैं तो कभी दुख का अनुभव करते हैं। यह सब हमारे अपने व्यवहार संबंधी अभ्यास के परिणाम स्वरूप होता है। इसलिए जो कुछ हम करते हैं और जो कुछ हमारे साथ होता है वह पूर्व निर्धारित नहीं है। भाग्य या प्रारब्ध जैसी कोई चीज नहीं होती है। कर्म एक ऐसी सक्रिय शक्ति के लिए प्रयोग की जाने वाली अभिव्यक्ति है जो यह दर्शाती है कि भविष्य में होने वाली घटनाओं को नियंत्रित करना आपके अपने हाथ में है। दलाई लामा हालांकि अक्सर यह महसूस होता है कि हम अपनी आदतों के गुलाम हैं। आखिर आभ्यासिक व्यवहार सुस्थापित तंत्रकीय मार्गों पर निर्भर होता है, लेकिन बौद्ध धर्म यह मानता है कि इन आदतों पर विजय पाना संभव है। हमारे भीतर यह क्षमता मौजूद होती है कि हम जीवन भर इन तंत्रिकीय मार्गों को बदल सकते हैं और नए तंत्रिकीय मार्ग विकसित करते रह सकते हैं। जब हमारे मन में किसी काम को करने की इच्छा जागृत होती है, तब इससे पहले कि कर्म का मनोवेग हमें उस इच्छा को क्रियान्वित करने के लिए प्रवृत्त करे, हमें एक अंतराल उपलब्ध होता है। हमारे भीतर जो भी इच्छा जागृत होती है, हम उसे तुरंत क्रियान्वित नहीं कर देते हैं। आखिर हमने शौच प्रशिक्षण भी तो हासिल किया था। इसी तरह जब हमारे भीतर कोई आहत करने वाली बात कहने की इच्छा जागती है तो हम चुनाव कर सकते हैं।
मुझे ऐसा कहना चाहिए या नहीं हो सकता है कि किसी पर चिल्लाकर अपना क्रोध जाहिर करने से हमें क्षणिक राहत मिल जाए, लेकिन दूसरों पर चीखने चिल्लाने की आदत दुख की मनोदशा को दर्शाती है। हम सभी जानते हैं कि बातचीत के माध्यम से किसी विवाद को हल करना अपेक्षाकृत कहीं अधिक सुखद मनस्थिति है। सकारात्मक और विनाशकारी कृत्यों के बीच भेद करने की यही क्षमता मनुष्यों को पशुओं से अलग करती है। हमारे मनुष्य होने का यह एक बड़ा लाभ है। लेकिन इसके बावजूद विनाशकारी कृत्यों को करने से अपने आप को रोक पाना हमेशा आसान नहीं होता है। जब हमारे चित्त में उत्पन्न होने वाले मनोभावों के प्रति सचेत होने के लिए पर्याप्त गुंजाइश होती है, तो स्थिति अपेक्षाकृत आसान हो जाती है। और यही कारण है कि बौद्ध साधना में हमें सचेतनता को विकसित करने के लिए प्रेरित किया जाता है। जैसे जैसे हम शांत होते जाते हैं, हम इस बात के प्रति और अधिक सचेत होते जाते हैं कि हम क्या कहने वाले हैं या क्या करने वाले हैं। हमें यह बोध होने लगता है, मेरे मन में कुछ ऐसी बात कहने की इच्छा जाग रही है जो किसी को आहत कर सकती है। यदि मैं ऐसा कहूंगा तो उससे समस्याएं उत्पन्न होंगी, इसलिए मैं ऐसा नहीं कहूंगा। इस तरह हम तय कर सकते हैं। जब हम सचेत नहीं होते हैं तो हमारे मन में विचारों और मनोभावों का एक ऐसा रेला उत्पन्न होता है कि हमारे मन में जो भी विचार आता है, हम बाध्यतावश उसे क्रियान्वित कर देते हैं, जिसके कारण हमें अनेक प्रकार की तकलीफें उठानी पड़ती हैं। अपने भविष्य को जाने हम अपने पिछले और वर्तमान के कर्म संबंधी व्यवहार के आधार पर अपने साथ भविष्य में घटित होने वाले अनुभवों का पूर्वानुमान लगा सकते हैं। अंत में सकारात्मक कृत्यों के परिणाम सुखद होते हैं, जबकि विनाशकारी कृत्यों के परिणाम अनिष्टकारी होते हैं। कोई विशिष्ट कर्म संबंधी कृत्य किस प्रकार फलीभूत होगा, यह बात बहुत से तत्वों और स्थितियों पर निर्भर करती है। जब हम किसी गेंद को ऊपर हवा में उछालते हैं तो हम उसके बारे में यह पूर्वानुमान लगा सकते हैं कि वह जमीन पर गिरेगी, लेकिन यदि हम उस गेंद को बीच में हवा में ही लपक लें तो वह जमीन पर नहीं गिरती है। इसी तरह हालांकि हम पिछले कृत्यों के आधार पर भविष्य घटित होने वाली बातों के बारे में पूर्वानुमान लगा सकते हैं, लेकिन उनका घटित होना अपरिवर्तनशील, दैवनिर्दिष्ट या पत्थर की लकीर जैसा अमिट नहीं है। दूसरी प्रवृत्तियां, कृत्य और परिस्थितियां हमारे कर्मों के परिपक्व होने की प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं। यदि हम मोटापे के शिकार हों और बड़ी मात्रा में अस्वास्थ्यकर चीजें खाते हों, तो हम भविष्य में मधुमेह रोग होने की भारी संभावना का पूर्वानुमान लगा सकते हैं। लेकिन यदि हम सख्ती के साथ अपने आहार को नियंत्रित कर लें और अपना काफी सारा वजन घटा लें, तो हो सकता है कि हमें वह बीमारी हो ही नहीं। जब हम जोर से अपना पैर पटकते हैं तो हमें उसके परिणाम स्वरूप होने वाले दर्द को अनुभव करने के लिए कर्म या कारण और प्रभाव के सिद्धांत को मानने की आवश्यकता नहीं होती है। दर्द तो सहज तौर पर महसूस हो ही जाता है। यदि हम अपनी आदतों को बदल लें और लाभकारी आदतें विकसित कर लें तो फिर हमारी आस्था जो भी हो, परिणाम सकारात्मक ही होगा। तो प्रिय दर्शकों, उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा और आप हमारे चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपके एक लाइक से ही हमें प्रेरणा मिलती है और हम मोटिवेट होते हैं। धन्यवाद।